मुहूर्त होगा तब जाकर वो वे अमृत स्नान करेंगे। तो ये जो कथावाचक है, जो इस तरीके के नैरेटिव को गढ़ते हैं और लोगों को विश्वास जताते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि आपका शुभ मुहूर्त में नहाना है, आपको अमृत बेला में स्नान करना है तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, आपकी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके पाप धुल जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। तो इस अमृत स्नान में अमृत बेला का इंतजार कर रहे श्रद्धालु जो है उनकी जानें चली गई है। प्रशासन लगातार उनसे अपील कर रहे थे कि जो लोग आए हैं यहाँ वे स्नान कर ले और यहाँ से वे चले जाएं, लेकिन जो श्रद्धालु है, जो कथावाचक के बातों में विश्वास करते हैं, उनका मानना था कि जब शुभ मुहूर्त होगा, जब अमृत बेला आएगा तब हम स्नान करेंगे, तब हमें फल मिलेगा, तब हमें कोई परिणाम मिलेगा, तब हमारा भला होगा। ये दुखद हादसा है, यह दुखद घटना है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई है। किसी की जानें चली जाए यह बहुत दुखद होता है, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार के सदस्य खो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद हादसा है, घटना है। लेकिन अब सवाल शासन प्रशासन को छोड़कर इन तमाम साधु साध्वी कथावाचक पर भी किया जाना चाहिए। जो लोग इस देश के नागरिक को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप महाकुंभ स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे। ये महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है, लंबे लंबे अवधि के बीच में ये महाकुंभ आते हैं। अगर आप एक बार इस महाकुंभ को मिस कर जाते हैं तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, आप पछताएंगे। ये कथावाचक कहते हैं इस वजह से वहां इतनी भीड़ जुट गई क्योंकि श्रद्धालुओं के मन में है कि हम आज स्नान नहीं किए तो क्या पता फिर दोबारा हमें जीवन में ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से ये श्रद्धालु वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कथावाचक है, साधु साध्वी पंडे पुजारी, जो ये कहते हुए थकते नहीं है कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ईश्वर के मर्जी के बिना इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। तो ये जो महाकुंभ में 30 लोगों की जानें चली गई है, 90 लोग जख्मी हैं, इस भयानक हादसे के लिए क्या ईश्वर जिम्मेदार है? क्या यह ईश्वर के मर्जी से हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इतने लोगों की जानें चली गई है, ये भी तो ईश्वर के मर्जी से हुआ होगा, तो इसकी जिम्मेवारी भी ईश्वर को लेनी होगी। और जो ये कथावाचक, जो साधु साध्वी पंडे पुजारी ये कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उनके मर्जी के बगैर इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है, तो क्या यह जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुआ है, क्या यह ईश्वर के मर्जी से हुआ है? क्या इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए कथावाचक जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए पंडित पुजारी जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए वे तमाम धार्मिक लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस तरीके के माहौल बनाते हैं, इस तरीके का जनता के बीच में विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर रक्षा क्यों नहीं किए? आखिर उनके भक्ति में गई इन श्रद्धालुओं की जानें क्यों चली गई? ये तमाम श्रद्धालु जो ईश्वर के भक्ति भावना में डूबे हुए थे, उनको ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये ईश्वर के शरण में गए थे, ये ईश्वर के शरण में जाकर आस्था की डुबकी लगाने गए थे, ये नदी में स्नान करने गए थे, ये महाकुंभ में स्नान करने गए थे, जहां महाकुंभ शुरू होने के बाद तमाम साधु साध्वी पंडे पुजारी और कथावाचक ये कहना शुरू कर दिए कि इस महाकुंभ में अब तमाम देवी देवता और ईश्वर का वास हो चुका है और यहाँ बड़े बड़े साधु साध्वी पंडे पुजारी और कथावाचक आ चुके हैं, यहाँ पूरा भक्ति का माहौल है, अब ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। तमाम जो सुरक्षा के घेरे में प्रशासन तो है ही है, प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य था उसका वो पालन नहीं किए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये ईश्वर और ये देवी देवता और ये कथावाचक अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किए?
ये लोग जो परिभाषा देते हैं कि देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, तो इन इतने लोगों की जो जाने गई है, आखिर ईश्वर ने रक्षा क्यों नहीं किया, देवी देवता ने रक्षा क्यों नहीं किया। शासन और प्रशासन की ये तो जिम्मेदारी है ही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया है। उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन ईश्वर की भी जिम्मेदारी है, देवी देवता की भी जिम्मेदारी है, और जो कथावाचक, जो साधु साध्वी, जो पंडित पुजारी इस तरीके का परिभाषा देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या ईश्वर जिम्मेवारी लेंगे इतने लोगों की जान की? क्या साधु साध्वी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या इसकी जिम्मेवारी पंडित पुजारी लेंगे कि इतने लोगों की जाने क्यों चली गई, आखिर उनकी रक्षा क्यों नहीं हुआ? ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो इतने बेबस लोगों की जाने क्यों गई? आखिर वो तो अमृत बेला का इंतजार कर रहे थे, अमृत स्नान के लिए पवित्र होने गए थे, आखिर उनकी जाने क्यों चली गई? अब सवाल दूसरा है, इस देश में सैकड़ों कथावाचक पंडित पुजारी हैं जो अपने आप को इस धर्म का ठेकेदार कहते हैं। वे लोग भविष्य देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लोगों की पर्ची निकालते हैं और उनके भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। तो इतने पंडित पुजारी और कथावाचक जो इस महाकुंभ के आयोजन में शामिल हुए थे, वे लोग इस घटना से पहले शासन और प्रशासन को यह जानकारी क्यों नहीं दे दिए कि आज रात करीब 2:30 बजे यहाँ भगदड़ होने वाला है और इस भगदड़ में इतने लोगों की जानें चली जाएंगी। तो आप अपने शासन और प्रशासन को दुरुस्त कर लीजिए और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दीजिए ताकि यहाँ भगदड़ नहीं हो पाए। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर वाले बाबा है, ये भविष्य देखकर शासन और प्रशासन को क्यों नहीं बताएं? वे अपने फॉलोअर को, वे अपने अनुयायी को ये क्यों नहीं बता दिए कि आज रात 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब यहाँ भगदड़ होने वाला है। तो आप लोग सावधानी से आए, या तो आप उधर रुक जाए, बाहर ही रुक जाए, नहीं तो यहाँ भगदड़ हो जाएगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इनके जैसे तमाम ऐसे बाबा जो इस देश में लोग की भविष्य से देखते हैं, उनको पता हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उनके जीवन में 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद क्या होने वाला है, वे आज ही बता देते हैं। सवाल इन बाबाओं से है, सवाल ईश्वर से है कि ये लोग क्यों नहीं बचाए। जब महाकुंभ में तमाम देवी देवता और ईश्वर का वास हो चुका है, तो वे अपने भक्तों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? योगी सरकार जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वे अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? वे प्रशासन को दुरुस्त क्यों नहीं रख पाए? आखिर इतने लोगों की जानें चली गई है, क्या इसका जवाब देंगे योगी सरकार और ये प्रशासन? क्या ये लोग उनके परिवारों के सदस्यों को वापस कर सकते हैं जो खो चुके हैं? क्या ईश्वर अपने भक्तों को वापस जीवित कर सकते हैं? कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करते हैं। ये कथावाचक कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति में लीन रहिए, आपकी रक्षा करेंगे ईश्वर। इन भक्तों ने क्या गुनाह किया था? इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। ये पवित्र होने गए थे, ये अमृत बेला का इंतजार कर रहे थे, ये शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इन कथावाचक और इन पंडित पुजारियों से सवाल होना चाहिए कि ये शुभ मुहूर्त में ऐसी अशुभ घटनाएं क्यों हो गई? अमृत बेला का इंतजार कर रहे इन श्रद्धालुओं के साथ अशुभ घटना कैसे हो गया? ये सवाल इन कथावाचकों और पंडित पुजारियों से है, उन ज्योतिषों से है जो कहते हैं कि हम आपके आने वाले भविष्य के बारे में बता देंगे। तो उनके धार्मिक आयोजन में आगे क्या होने वाला है, आग लगने वाला है, भगदड़ मचने वाला है, ये लोग क्यों नहीं बताए? चंद्रशेखर ने संत रैदास के एक कोटेशन को कोट करते हुए कहा कि हमारे देश के तमाम वंचित तबके के लोग जो स्नान करने के लिए बेताब रहते हैं नदियों में, महाकुंभ में, वे अपने घर पर नहा लें, क्योंकि संत रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्या मथुरा क्या काशी जाना। आप अपने घर पर नहाएं, नहाने से शरीर स्वच्छ होता है, मन नहीं। मैं आपको बताता हूँ संत कबीर ने जो कोट किया है उसके बारे में कि मलमल धोए शरीर, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। शरीर को मलमल के धो लिए गंगा गोमती में जाकर, लेकिन मल का मैल नहीं धोए तो क्या नहाने से फायदा? नहाने से शरीर साफ होता है, और नहाने का पर्पस ही होता है अपने शरीर को, अपने बॉडी को साफ और स्वच्छ करना। ये लोग जो तर्क देते हैं, ये कथावाचक पंडित पुजारी, कि यहाँ आने से आप पवित्र हो जाएंगे, तो लोग वहां गए नहाने के लिए, उनके साथ हादसा हो गया, क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे ये कथावाचक?
और ये पंडे पुजारी जो इस तरीके के दलीलें देते हैं, क्या उन परिवारों के सदस्यों को वापस लौटाएंगे जो खो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है? चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप घर पर ही नहाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि आपको कहीं आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने लोगों को सचेत करते हुए कहा और उन्होंने बताया कि आप अपने घर पर ही नहाएं, आडंबरों से दूर रहें, शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पूरी घटना पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में